अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िशान अली चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करना चाहूँगा चूँकि एक लंबा गैप मैंने अपने देखने वाले जो भी मेरे देखने वाले हैं उनके लिए एक लंबा गैप मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था। चूँकि मैं एक चैनल के साथ अटैच था तो उनके लिए काम कर रहा था। उसके बाद अब मैं एक मीडिया चैनल के साथ अटैच हूँ और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो प्रॉपरली मुझे टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अब मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ सीधा सीधा चीज़ें जो हैं वो मैं इस पे डालता रहूं। सबसे पहले तो ये मेरी जो माज़रत है वो आप कबूल करें। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि मैं उन वाक़यात पे या उन इंसिडेंट को रिपोर्ट करूंगा यहाँ पे जिनको मीडिया पे उस तरह से हाइप नहीं मिलती, लेकिन बड़े वाक़यात होते हैं, लोगों के बड़े दुख तकलीफ़ होती हैं, वो बता नहीं सकते लोगों को। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को लेके आऊँ। मेरा नीचे नंबर भी चल रहा होगा और आपने जो भी अगर कोई मसला मसाइल है मीडिया पे नहीं सुनी जा रही, कोई मामलात है आपके साथ ऐसे जो कोई सुन नहीं रहा, तो आप मेरे इस नंबर पे मुझसे रब्ता करें। कोई भी अपनी ख़बर है जो आपकी नहीं लग रही वो अपने मेरे साथ रब्ता करना इंशाल्लाह ताला, और नहीं तो लाजमी मैं अपनी वेबसाइट और इस पे लाजमी लगाता रहूँगा अपने चैनल पे। दूसरा, आपको आज इंतहाई एक दिल खलिश वाक़या बताने जा रहा हूँ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यकीन माने कि वो वाक़या देखने के बाद जब वो वीडियो मेरे पास 13-14 सेकंड की वीडियो आई तो आंखों में मेरे आंसू थे। और हर उस बंदे के आंखों में आंसू होंगे जो बेटियों वाले हैं। अगर आपके यहाँ बेटी है या आपकी कोई भतीजी है या आपकी कोई भांजी है तो आपको यकीन मान ले, हर दर्द दिल रखने वाला इंसान उसको बहुत तकलीफ़ होगी ये वीडियो देखकर। मुझे बाखुदा बहुत तकलीफ़ हुई थी। ये कुछ अरसे पहले का वाक़या, ये वीडियो मैंने रख ली थी और मेरी यही था कि जिस दिन मैंने अपनी दोबारा स्टार्ट करनी अपने चैनल को वीडियोस बनानी तो मैं इस वीडियो से शुरू करूँगा। और इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़या है। हुआ कुछ इस तरह से कि गुरु मांगट रोड लाहौर पे गुलबर्ग में वाक़, वहाँ पे एक खालिद क्लिनिक है, वहाँ का ये वाक़या है कुछ इस तरह से। थाना गालिब मार्केट बहुत सारे लोग जानते होंगे। वहाँ पे एक एएसआई साहब अब्दुल हमीद, उनको कॉल आती है 15 पे कि जी एक यहाँ पे बच्ची पड़ी हुई है सड़क पे, नौमौलूद बच्ची, कोई 5 से 6 दिन की होगी, एक बच्ची पड़ी हुई है तो आप आ जाएं। 15 पे कॉल थी, उन्होंने जाके रिस्पॉन्ड किया, देखा जी कि एक बच्ची 5-6 दिन की नौमौलूद बच्ची पड़ी हुई है। और अब्दुल हमीद साहब के बकौल के उनको ये देख के बेहद तकलीफ़ हुई। और सारे जितने भी एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, ज़ाहिर बात है कि बच्चियों वाले हैं, जितना भी आप पुलिस को सख्त गिर समझ ले लेकिन दर्द दिल तो रखते हैं, बच्चों वाले हैं। कहते जी सबकी आंखों में आंसू आ गए। हमने बच्ची को फ़ौरन उठाया तो बच्ची की सांसें चल रही थी। कहते बच्ची को लेके हम फ़ौरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए हैं। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद कहते वो 5 से 6 घंटे बच्ची ज़िंदा रही है, उसके बाद डेथ हो गई। उसके बाद जब उन्होंने सीसीटीवी वीडियो दी निकलवाई, जो कि ये चल रही है, आप सीसीटीवी वीडियो देख रहे हैं, उसमें क्या है कि मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं कुछ मोटरसाइकिल सवार, बच्ची पकड़ी हुई है। यार बच्चियाँ अल्लाह ताला, मैं माजरत मेरे ज़रा वो हो रहे हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 रहमतें हैं ये लड़कियाँ, बच्चियाँ। और चले इस बात को तो आप किसी तरह जस्टिफाई कर ही नहीं सकते ना कि वो किस तरह आई थी बच्ची। चलें ठीक है, जिस तरह मर्जी वो बच्ची दुनिया में आई, लेकिन उसका क्या कसूर था? उस बच्ची को चलते बाइक से यूं फेंक दिया गया जिस तरह आम तौर पे हम लोग शॉपर फेंक देते होते हैं गाड़ियों से, या बाइक से कोई बोतल पीने के बाद फेंक देते हैं, उस तरह बच्ची को फेंका गया उस क्लिनिक के सामने। तो उसके बाद किसी राहगीर ने फ़ोन किया कि सर ये मामला है और आके देखें, और फिर 5-6 दिन बाद बच्ची का इंतकाल हो गया। आप खुद अपने दिलों पे हाथ रख के कहें, क्या इस कौम पे अजाब आने की वजूहात में से एक वजह ये नहीं है? मतलब ये एक वजह ही काफ़ी है इस कौम पे अजाब आने के लिए। क्या आप पे अजाब क्या कुछ नहीं आ चुका? सैलाब यहाँ पे आते हैं, ज़लज़ले यहाँ पे आए रोज़ आ रहे होते हैं, आटे के लिए आप तरस रहे हैं, रोटी आपके पास नहीं है,
क्या क्या मामला आपको बताओ। गैस के लिए आप तड़प रहे हैं, बिजली आपके यहाँ नहीं है, पानी के लिए एक एक बूंद के लिए आप पाकिस्तान तरस रहा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसको बड़े फ़ख्र से हम लोग कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और उलमा कराम से भी मेरी ये बड़ी इस मामले में इख्तलाफ रहता है कि जो चीज़ें आपने अवाम को बतानी थी, इखलाकियात समझानी थी, वो इखलाकियात तो आपने समझा ही नहीं। 4 शादियों का दर्स तो हम बड़े अच्छे से दे देते हैं, लेकिन कोई एक शादी, सिंपल शादी का किसी ने कोई ट्रेंड दिया? मतलब 1-2 उलमा कराम को निकाल दें, मौलाना तारिक ज़मील को निकाल दें, साकिब रज़ा मुस्तफ़ी को निकाल दें, अल्लामा शहनशाह नकवी को निकाल दें, अल्लामा जवाद नकवी को निकाल दें, मतलब ये 4-5 लोग जो हैं इनको निकाल दें, तो उसके बाद क्या है? किसी ने नहीं किया। तो फिर ये एक अजाब की वजह है। खुदारा सोचें इस मामले में। अगर कोई गुनाह कोई कर दी है, अपनी कोई गलाजत कर दी है, तो इस तरह से इस कौम पे भी अजाब ना लाएं। इससे तो अच्छा था जाके किसी ईदी सेंटर में दे देते, कम से कम ये तो ना होता। और क्या अभी भी ये तवक्को कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की रहमत इन पे पड़ेगी, इस कौम पे पड़ेगी, हम लोगों पे पड़ेगी अल्लाह ताला की रहमत। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने